हेलो दोस्तों, पार्ट 29 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त एक उदाहरण और देता हूँ। दोस्त हिंदू या मुसलमान बाद में, पहले तो हम इंसान हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइंस जानवर से ही इंसान का रूप मिला। वैसे भी अगर हम लोग कपड़े नहीं पहनते, बाल दाढ़ी नहीं कटवाते, तो हमारी रंग और रूप भी जानवरों की तरह ही लगता। और दोस्त, जंगलों में जानवरों का कहानी तो जानते ही हो। हर बड़ा जानवर छोटे जानवरों को कच्चा ही खाकर अपना पेट भरता है। दोस्त, सोचने वाली बात तो ये है, हम भी तो जानवर ही था, लेकिन भगवान ने हमें जानवरों से अलग, यानी हमें सोचने समझने और आविष्कार करने की शक्ति दिया है, जो कि भगवान को ये पहले ही मालूम था। आने वाले कल में ये जानवर इंसान के रूप में परिवर्तन होगा और हमें जानेगा और हमें पूजेगा। दोस्त, भगवान ने हम इंसान को ही सिर्फ अपने जैसा बनाया। अब लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, वो कैसे? दोस्त, आज कलयुग में किसी भी इंसान को भगवान को दोस्त आज कलयुग में किसी भी इंसान ने भगवान को साक्षात नहीं देखा है। मंदिरों में जो मूर्ति या भगवान की फोटो देखा है आप लोगों ने, वो किसी इंसान ने अपनी भावनाओं से बनाया हुआ है। भगवान की पवित्र ग्रंथ यानी गीता, रामायण, महाभारत, ये जितने भी पुराने पवित्र ग्रंथ है, इन सारे किताबों में लिखा हुआ है भगवान कैसे दिखते थे, भगवान कैसे बोलते थे, भगवान कैसे नाचते थे, भगवान कैसे लड़ते थे, भगवान कैसे खाते थे, भगवान कैसा वस्त्र पहनते थे। इन्हीं चीज़ों को इंसान ने सोच सोच कर अपनी भावनाओं से भगवान की मूर्ति, फोटो आदि बना डाला। दोस्त, मेरी कहने का मतलब ये है, हमारी सिर्फ रंग और रूप ही सिर्फ बदला है, लेकिन हमारी सोच आज भी जानवरों वाला। इसीलिए हम लोग पुराने जानवरों का परंपरा आज भी निभा रहे हैं, यानी जानवरों का मांस खा रहे हैं। दोस्त, हमारे मुसलमान भाई जब तक इन 4 युगों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ये खुद को मुसलमान ही मानते रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये लोग इन 4 युगों की जानकारी हासिल कर ले, उसी दिन से ये लोग खुद को हिंदू या सनातनी कहने लगेगा। दोस्त, ये मुसलमान भाई या उनके बड़ा मौलाना मुसलमान खुद को मुसलमान होने का सबूत नहीं दे सकता है, लेकिन मैं कहीं ऐसा उदाहरण या सबूत दे सकता हूँ कि ये सारे मुसलमान भाई हिंदू ही था और आज भी हिंदू ही है। दोस्त, अब मैं आप लोगों को एक अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक सरदार और एक मुसलमान भाई का, इन दोनों की भी बीवी प्रेग्नेंट थी और इन दोनों ने एक ही दिन एक ही अस्पताल में अपनी बीवियों की भर्ती करवाया। लेकिन दोस्त, खुदा की मर्ज़ी से दोनों बीवियों की बच्चे एक ही दिन एक ही समय में पैदा हुआ, लेकिन नर्स की कुछ गलतियों के कारण दोनों के बच्चे बदल जाता है। मुसलमान भाई का बच्चा सरदार जी के पास पहुंच जाता है और सरदार जी का बच्चा मुसलमान भाई के पास पहुंच जाता है। दोस्त, इन दोनों में से पता किसी को भी नहीं होता है, लेकिन ये बात सिर्फ नर्स को पता होता है। अब दोस्त, सबसे पहले सरदार जी मुसलमान भाई के बच्चा को अपनी सिख धर्म का ज्ञान या फिर नियम सिखाता है। दोस्त, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बच्चा जब छोटा होता है तो उनके दिमाग बिल्कुल फ़ोन की मेमोरी की तरह खाली होता है। धीरे धीरे उनके दिमाग यानी मेमोरी बढ़ा जाता है। अब दोस्त, सिख धर्म वाले बच्चों को बाल लंबा रखना, पगड़ी पहनना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ज्ञान देना, गुरुद्वारा जाना, माथा टेकना, लोगों की सेवा करना आदि सिखा के उन्हें एक सरदार बना दिया जाता है। लेकिन ये किसी को भी नहीं मालूम ये मुसलमान भाई का बच्चा है। अब आजा मुसलमान भाई सरदार जी के बच्चा को अपना पुराना परंपरा का ज्ञान देता है। सबसे पहले मुसलमान भाई सरदार जी के बच्चा का लिंग मुंडन करवाता है। दोस्त, लिंग मुंडन का मतलब बच्चे की लिंग का ऊपरी हिस्सा में जो चमड़ी होता है उसे काट दिया जाता है। इसलिए बहुत से हिंदू लोग मुसलमान भाइयों को कटुआ भी कहते हैं और इस सब से मुसलमान भाई की दिल और दिमाग में आग लग जाता है। और दोस्त, मैंने कई बार ऐसे छोटे छोटे बात पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते मरते हुए देखा है। अब दोस्त, मुसलमान भाइयों के लिए मैं पहला सबूत देने जा रहा हूँ। दोस्त, अगर कोई बच्चा मुसलमान घर में माँ की पेट से ही लिंग मुंडन होकर आता, तो मैं ये मान लेता ये पैदाइशी मुसलमान है और भगवान ने उन्हें हमसे अलग बनाया है। ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूँ
ये सारे मुसलमान भाई हिंदू नहीं हैं। दोस्त, इस मामले में कोई मौलाना मुझे समझा सकता है? जी नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। उनसे जितना भी असत्य बनाने की कोशिश करोगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दोस्त, दूसरा उनकी परंपरा जानवरों का हलाल करवाना। दोस्त, हर साल मुसलमान भाई बकरा ईद मनाता है। दोस्त, नाम बकरा ईद, लेकिन उस दिन कितने गाय और भैंसों की बलि दिया जाता है पता नहीं। दोस्त, हमसे कोई क्या छुपाएगा? इन मुसलमान भाइयों के साथ रहते हुए हमें कहीं बरसों हो गया। दोस्त, जब से इस्लाम शासक बन के भारत आया तब से हम इन मुसलमान भाइयों के साथ रह रहे हैं, इसलिए हम इन मुसलमान भाइयों की नस नस जानते हैं। दोस्त, बकरा हलाल के बारे में बात करते हैं। दोस्त, ये कहानी हमने इन मुसलमान भाइयों के मुंह से ही सुना है। दोस्त, इन मुसलमान भाइयों का कोई मोहम्मद थे जो अल्लाह के बहुत बड़ा भगत थे। दोस्त, उनकी भक्ति से पसंद होकर अल्लाह खुद उनके पास आकर उनका परीक्षा लेते हैं। अल्लाह उनको कहते हैं, तुम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? मोहम्मद कहते हैं, मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से करता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं, तुम मेरे खातिर उस बेटे की कुर्बानी दे सकते हो? वो कहता है, जी नहीं, सॉरी, मेरी खातिर उस बेटे की कुर्बानी दे सकते हो? वो कहता है, जी हाँ। मोहम्मद ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए यानी अपने बेटे की गर्दन काटने जा ही रहा था, यानी आधा तलवार बेटे की गर्दन में पहुंचने ही वाला था, तभी अल्लाह ने उनके बेटे को हटा के उसके जगह एक बकरा रख देता है और उनके बेटे के जगह बकरा की गर्दन कट जाता है। तभी ये मुसलमान भाई बकरा ईद मनाता है। लेकिन अल्लाह ने ये उनसे थोड़े ना कहा था, अब इस मरा हुआ बकरा को छोटे छोटे टुकड़े करके अपने परिवार और रिश्तेदारों को बांटो और खुद भी खाओ। दोस्त, सोचने वाली बात तो ये है, अगर बकरा के जगह आपकी बेटे होता तो क्या आप लोग उसका भी शरीर का छोटे छोटे टुकड़ा करके उसके मांस अपने परिवार रिश्तेदारों को बांटते और खुद भी खाते क्या? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अभी भी समय है, थोड़ा सोचो, आप इंसान हो या जानवर? शरीर इंसान का, सोच जानवरों का। वही हमारे कुछ हिंदू लोगों का भी बहुत बड़ा गलती हमने देखा है। कोई माता को बलि चढ़ाने की चक्कर में पता नहीं कितने मासूम जानवरों का गर्दन काट के 2-4 बूंद खून माता को चढ़ा के और पूरा जानवर का शरीर अपने घर ले जाके विधि विधान से तेल मसाला डाल के बना के खाते हैं, और साथ में एक दारू का बोतल भी ज़रूर होता है। दोस्त, ये भी उन्हीं में से हैं, शरीर मनुष्य का लेकिन सोच जानवरों का। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपने आप को और अपने कर्मों को सुधार लो, वरना कल की जी आप लोगों का गर्दन काटेगा। अब दोस्त, मुसलमान भाइयों का शादी और तलाक के बारे में बात करते हैं। दोस्त, मैंने सुना है मुसलमान भाई सिर्फ अपने माँ का दूध का ही बसाव करते हैं। मेरी कहने का मतलब, उनका रिश्ता आपस में जैसे कि मौसी की लड़का या लड़की से, चाचा या ताऊ का लड़का या लड़की से उनका विवाह का रिश्ता तय हो जाता है। दोस्त, ये तब से हुआ जो उनके मेन मुखिया यानी उनके बड़े बुजुर्ग जिन्होंने ये उनका कानून बनाया। दोस्त, ये तो आज मुसलमान भाइयों को भी नहीं मालूम है मुसलमान कौन है और कहाँ से आया, उन्हें किसने पैदा किया। दोस्त, इसीलिए तो मैं उनसे कह रहा था, अगर आप लोगों ने 4 योग यानी सत्य योग, त्रेता योग, द्वापर योग और कलयुग। दोस्त, सत्ययुग लक्ष्मी नारायण का ज़माना और त्रेता युग राम जी का ज़माना, द्वापर युग कृष्ण जी का ज़माना और कलयुग आज आपस में ज्ञान न होने के कारण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, अंग्रेज़ यानी हमारी ज़माना। अब दोस्त, कलयुग हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हम किस तरीक़ा से जीना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, अंग्रेज़ बोल के आपस में लड़ के जीना है, या फिर मेरी सत्य ज्ञान का पाठ पढ़ के एक ज्ञानी की जीवन जीना है।
ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्त, आप लोगों ने सऊदी का मक्का मदीना के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्त, लोगों का ये मानना है, त्रेता युग यानी राम जी के ज़माने की बात कर रहा हूँ। दोस्त, रावण एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी और पंडित था। मेरी कहने का मतलब पिता उनका पंडित था लेकिन माँ उनका राक्षस कुल से थी। दोस्त, रावण की बहन सुपनखा एक दिन रावण के राजमहल में आके रावण से कहते हैं, तुम कैसे भाई हो जो अपने ही बहन के सुहाग को मार दिया। दोस्त, अगर रावण उनको नहीं मारता तो वो रावण को मार डालते, इसलिए रावण ने अपने बहन का सुहाग को मार डाला। तभी उनकी बहन रो रो के भाई को कहती है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जीऊँ। तभी रावण ने अपने बहन को पति मोह से निकलने के लिए अपने मौसेरा और सचेरा दो भाई और ढेर सारे पहरेदारों के साथ अपने बहन को कारागार भेज देते हैं। वहाँ उनका काम सिर्फ संभोग करना है और ढेर सारे बच्चे पैदा करना है ताकि असुर वंश पूरे संसार में फैल जाए। और दोस्त, आज ऐसा ही हो रहा है। उसके कुछ ही दिन बाद रावण राम के हाथ मारा जाता है। तभी सुपनखा और उनके साथ वाले भागते भागते असुरों का गुरु के पास पहुंचते हैं। उनको सुपनखा ने सारी दुख की बात बताते हैं। तभी असुरों का गुरु टेंशन में पड़ जाता है और भोलेनाथ का तपस्या करना शुरू कर देता है। उनके तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ कहते हैं, क्या कष्ट है तुम्हारी। तभी असुरों का गुरु भोलेनाथ से कहते हैं, हमारी सारा असुर वंश जड़ से ख़त्म होने वाला है, कुछ उपाय करो प्रभु। तभी भोलेनाथ ने एक शिवलिंग उन्हें गिफ्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं, इस शिवलिंग को आर्य लोगों से यानी हिंदू लोगों से इतना दूर चले जाओ, ये आर्य लोग इस शिवलिंग पे कोई जल ना चढ़ा पाए। और दोस्त, भोलेनाथ की बात सुन के सारे लोग शिवलिंग को आर्य लोगों से बहुत दूर सऊदी में, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत, ना कोई वहाँ इंसान ना कोई जानवर, वहाँ केवल एक ही जानवर पाया जाता था, ऊँट। दोस्त, वो लोग उसी ऊँट को ही मार के काट के खाते थे, क्योंकि उस रेत की वीरान में और कुछ था ही नहीं खाने के लिए। और शिवलिंग को उन्होंने वहीं पर स्थापित कर दिया और उसी को आज हम मक्का मदीना कहते हैं। वहाँ आज भी हिंदू लोगों का अंदर जाना मना है। और दोस्त, वहीं पे उन लोगों ने नया कानून बनाया जो आज सारे मुसलमान भाई पालन कर रहे हैं। दोस्त, सिर्फ अपने माँ का दूध पसा के, मौसा के, चाचा के लड़का या लड़की से रिश्ता जायज़ माना गया है इस्लाम में। और औरत की मुंह ढकने का रिवाज भी उन्हीं लोगों ने बनाया है। दोस्त, रावण की बहन शूर्पणखा की नाक राम जी के भाई लक्ष्मण ने काट दिया था। इसीलिए वो अपनी शक्ल किसी और लोगों को दिखाने के लिए शर्मिंदा होते थे, इसलिए महिलाओं का मुंह ढकने का रिवाज बनाया था उन लोगों ने। और दोस्त, मुसलमान भाइयों का तलाक, तलाक से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये रावण और शूर्पणखा वाली बात झूठ भी हो तो भी ये मुसलमान भाई खुद को मुसलमान साबित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं सऊदी में जो मक्का मदीना है उसमें एक बहुत गहरा कुआं है जिससे अपूर्व 24 घंटा पानी निकलते रहते हैं, और उसी पानी को पीने के लिए यानी हर्ज करने के लिए ये लोग मुसलमान भाई जाते हैं। तो उस पानी को पी के खुद को पवित्र महसूस करते हैं, अपने सारे ज़िंदगी में किया हुआ पापों का उद्धार समझते हैं। जैसे हमारे हिंदू लोग गंगा जी जाके गंगा नहाते हैं, अपने मन को धोते नहीं और गंगा नहा के आ जाते हैं। तो अब मैं मुसलमान भाइयों की तलाक के बारे में बात करूँगा। दोस्त, तलाक के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे बस इतना ही कहना है, बहन या बेटी की एक बार किसी पुरुष के संग शादी कर दिया जाए और उन शादीशुदा जोड़ा की गलती अक्सर ये होता है,
वो एक दूसरे को ना समझ पाना, जिसके कारण उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है और एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। और दोस्त, ये ज़रूरी नहीं कि ये तलाक आज सिर्फ मुसलमान भाई ही देता है। ये तो आज हिंदू लोगों के अंदर भी देखने को मिलता है। ये दोस्त मैंने बिल्कुल खुल के बताया है पिछले किस्तों में। नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा तो क्या होगा, तलाक ही तो होगा। दोस्त, ये तो हर इंसान की ज़ुबान पर सुना होगा, मक्का मदीना के अंदर शिवलिंग है। मेरी कहने का मतलब उन मेन जो मस्जिद है जहाँ से ये सारे मुसलमान भाई पैदा हुआ है, तो उस मस्जिद के अंदर भी शिवलिंग है और हमारे मंदिरों के अंदर भी शिवलिंग है। और हम भी पूजते हैं और वो लोग भी पूजते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वो अपने मुखिया यानी राक्षसों का गुरु की बनाया हुआ कानून के हिसाब से पूजते हैं और हम अपने ऋषि मुनियों की हिसाब से पूछते हैं। जो कि दोस्त, किसी भी ऋषि मुनियों के पास धर्म नहीं है। धर्म तो हर मनुष्य के हृदय में है, क्योंकि किसी भी ऋषि मुनियों का नियम कानून एक दूसरे से नहीं मिलता है। और दोस्त, उनकी बनाया हुआ नियम कानून को पालन करके आज कोई भी इंसान खुश नहीं है और आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। इसलिए दोस्त, मैं कहता हूँ इन गुरुओं का बनाया हुआ नियम कानून को भूल जाओ और खुद को इंसान बनाओ। और दोस्त, जिस दिन आप लोग इन गुरुओं का बताया हुआ नियम कानून से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। दोस्त, इंसान का कोई जात नहीं है। जात तो जानवरों का होता है। शेर का अलग, कुत्ता बिल्ली का अलग जात, चूहा, नेवला, सांप, इन सब का अलग अलग जात होता है। लेकिन दोस्त, इंसान का एक ही जात होता है कि वो इंसान है। एक नर और दूसरा नारी, और बाकी सारे ये पंडितों का खाने पीने के लिए बनाया गया कहानी है, मान लो। पार्ट 29 कंप्लीट, पार्ट 30 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। शेयर ज़रूर करना।